हेलो दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानेंगे और मस्कुलर टिश्यू के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू पूरे अच्छे तरीका से जान चुके हैं। यदि उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, उसके बारे में डिटेल। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एपिथेलियल टिश्यू जैसा नहीं है। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे इसका मीनिंग, कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। तो देखो, इसका नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। कनेक्टिव जो शब्द है, कनेक्टिव, ये बना हुआ है कनेक्शन से। क्या चीज से? कनेक्शन से। कनेक्शन मतलब एक दूसरे से जुड़ाव, लगाव, उसी को तो हम लोग कनेक्शन कहते हैं, कनेक्ट करना। जैसे ये शब्द किससे मिलकर बना है? कनेक्शन से, यानी कि एक दूसरे को जोड़ता है। इसका मतलब यही होगा कि कनेक्टिव टिश्यू हम लोग का यदि डिफिनेशन उसका बनाए तो बनाएंगे कि वैसा टिश्यू जो हमारे बॉडी ऑर्गन को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है, उसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। वही हम डिफिनेशन भी लिखे हैं कि इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टिश्यू इन आवर बॉडी। हम लोग के शरीर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टिश्यू है। क्यों है? क्योंकि सारा बॉडी ऑर्गन को एकमात्र वैसा टिश्यू जो जोड़ के रखता है, जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। ये क्वेश्चन भी आता है कि पूरे होल बॉडी ऑर्गन को एक दूसरे के साथ कौन सा टिश्यू जोड़ के रखता है, तो उसका क्या आंसर होगा? कनेक्टिव टिश्यू। यदि इसके बारे में हम लोग बात करें तो शरीर में सबसे ज्यादा होता है, मोस्ट अबंडेंट। मोस्ट अबंडेंट मतलब शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो होता है कनेक्टिव टिश्यू। यदि हम लोग बात करें कि शरीर में सबसे ज्यादा फंक्शन किसका रहता है, वर्क किसका रहता है, तो होता है इपिथेलियल टिश्यू का। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा होता है, इसका काम ज्यादा नहीं है, होता ज्यादा है, संख्या ज्यादा है, काम ज्यादा नहीं है। एग्जाम्पल बात करें तो ब्लड, बोन। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। जो कि एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि ब्लड किस टाइप का टिश्यू है, तो वहाँ पे ऑप्शन अलग अलग रहेगा। उस ऑप्शन में एक रहेगा कनेक्टिव टिश्यू। बोन भी है कनेक्टिव टिश्यू। एक होता है लिगामेंट, एक होता है टेंडन। यहाँ पे ध्यान देना, लिगामेंट हम वैसे को कहेंगे जहां पर बोन बोन मिलेगा। कैसे मिलेगा ध्यान दो। और टेंडन बोन और प्लस मसल्स मिलता है। हम लोग का जहाँ हड्डी होगा, दो बोन है, वहां पे जुड़ाव होता है, दो बोन का जुड़ाव होता है। तो किसके मदद से होगा? एक साइड बोन है, एक साइड मसल्स है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? टेंडन। दोनों साइड बोन मिलके जुड़ाव करेगा, बना वहां पे करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लिगामेंट कहेंगे। ये हमेशा याद रखना है, लिगामेंट में बोन बोन मिलके बनता है, टेंडन में बोन और मसल्स मिलके बनता है। अब हम लोग बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है। तो हम लोग कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहे हैं? पूरे शरीर के ऑर्गन को एक दूसरे के साथ जोड़ के रख रहा है। यही लिखे हैं फंक्शन कि कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन ऑफ होल बॉडी ऑर्गन। एक पूरा बॉडी ऑर्गन है, उसको एक दूसरे के साथ जोड़ के रख रहा है, उसके बीच में अच्छा कनेक्शन बना रहा है। इसका ये फंक्शन हो गया। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में तीन इंपॉर्टेंट बात, जिसको हम कंपोनेंट कहें। इसका तीन कंपोनेंट होता है। एक होता है ग्राउंड सबस्टेंस। ग्राउंड सबस्टेंस मतलब जैसे एपिथेलियल में पढ़े थे, उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके पास ग्राउंड सबस्टेंस। ग्राउंड मतलब कि ये जहाँ चलता है, कनेक्टिव टिश्यू लिक्विड है तो चलेगा, तो ये क्या करेगा भैया? इसके पास इस चलने के लिए कुछ चाहिए। जैसे ब्लड है, ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें क्या अंतर रहता है? ये जो ब्लड है वेन में चलता है। कहाँ पे चलेगा? वेन में। तो वेन इसका क्या हो गया? ग्राउंड सबस्टेंस हो गया। ये पाइप हो गया, मोटर के पाइप में जब पानी चलता है तो पानी हो गया कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन उसका जो पाइप है वो उसका क्या हो गया? ग्राउंड सबस्टेंस हो गया। इसका पहला कंपोनेंट। दूसरा कि कनेक्टिव टिश्यू के पास सेल होता है। कौन सा सेल होगा? एडिपोसाइट सेल और मास्ट सेल। ये हमेशा याद रखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू के पास दो सेल होता है, एक होता है एडिपोसाइट, एक मास्ट सेल। मास्ट सेल एग्जाम में आता भी है कि मास्ट सेल क्या है, इसको हम लोग ऐसे भी कहेंगे कि क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स है। एडिपोसाइट क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का सेल है, उसका टाइप्स है। तीसरा फाइबर। कनेक्टिव टिश्यू के पास तीन कंपोनेंट्स होता है। पहला हो गया ग्राउंड सबस्टेंस, दूसरा सेल, तीसरा फाइबर। एक होता है इलास्टिक फाइबर, एक होता है कोलाजन फाइबर। ये दो होता है फाइबर। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम लोग जाने कि उसका डिफिनेशन क्या होता है? पूरे बॉडी ऑर्गन को जोड़ के रखता है,
उसको हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसका फंक्शन क्या है, सबका जोड़ कर रखते हैं, यही फंक्शन हो गया। इसका एग्जाम्पल ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन। लिगामेंट बोन प्लस बोन, टेंडन बोन और मसल्स को मिलकर बनता है जी, जो उसको हम लोग टेंडन कहते हैं। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू के पास 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 ग्राउंड सबस्टेंस, उसके पास ग्राउंड सबस्टेंस होगा, कनेक्टिव टिश्यू के फ्लो या फिर उसके रहने में, लिविंग में मदद करेगा। दूसरा सेल, कनेक्टिव टिश्यू के पास सेल होते हैं, उसका एग्जाम्पल एडिपोसाइट सेल, मास्ट सेल। उसके बाद उसके पास होता है फाइबर, कोलाजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर। ये हम लोग का है कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। हाँ, तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग के बॉडी में जो मसल्स होता है वो होता है 639 मसल्स बॉडी में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा। जैसे बोन होता है 206, बोन कितना होता है हम लोग शरीर में 206 होता है। जब न्यूबॉर्न रहेगा, चाइल्ड रहेगा न्यूबॉर्न, उसमें 300 होता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है। और मसल्स हम लोग के शरीर में कितना होता है एडल्ट में, तो होता है 639 मसल्स होता है। तो उसी का हम एक टाइप है टिश्यू में मस्कुलर टिश्यू, यानी कि वैसा टिश्यू जो मसल्स ले मिल के बना हुआ है। इसका टाइप्स है स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें से आता है क्वेश्चन। स्केलेटल मसल वैसा कहेंगे जो कि बोन को जोड़ने में मदद कर रहा है। क्या चीज, बोन को जोड़ने में। जैसे ये मेरा हाथ है, यहाँ पे भी कोई ना कोई होगा मसल्स, यहाँ पे भी मसल्स होगा, तो बोन को जोड़ रहा है। बोन मतलब कि मदद कर रहा है, हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं वॉलेंट्री, जो अपने मन से कर रहे हैं। तो स्केलेटल मसल्स हम लोग उसको कहेंगे जो कि हमारे कंट्रोल में हो, जिसको हम लोग घुमा सकते हैं। अब अपने से सोच लेना, जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो वो तुम्हारा स्केलेटल मसल्स में आएगा। कैसे कि बहुत स्केलेटल मसल्स है, उसका हम एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे। अपने से सोचना कि जिस पर हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं, पहला बात। दूसरा बात लिखे स्ट्रेटेड, इसका मतलब कि वो क्या हो, मजबूत हो, एकदम हैवी हो, इसलिए इसको कहा गया है स्केलेटल मसल। स्ट्रेट मतलब मजबूत। ये सब जितना भी हाथ पैर यही ज्यादातर है, तो वो क्या है, मजबूत है, इसलिए इसको हम लोग कहें स्ट्रेट। तो यहाँ से अगर एग्जाम में लिखना भी होगा तो लिखना है स्केलेटल मसल्स में कि ये वॉलेंट्री होता है और स्ट्रेट होता है। ठीक। स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, इसमें अंतर क्या है देखो, क्योंकि स्मूथ मसल भी नॉन वॉलेंट्री है और ये है, ये भी इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री एक ही होता है। कार्डियक मसल भी ये नॉन वॉलेंट्री या फिर इनवॉलेंट्री है। तो इसमें डिफरेंट क्यों है, कार्डियक मसल्स को हम लोग अलग तरीका से क्यों पढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि स्मूथ मसल ये भी है, ये भी है, बात दोनों एक ही है भैया, इस पर हम लोग का कंट्रोल नहीं रहता है। इनवॉलेंट्री मतलब वैसा मसल जिस पर हम लोग का कंट्रोल नहीं है, वो अपने से 24 घंटा अपना वर्क करते रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे इनवॉलेंट्री। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। कार्डियक मसल्स जो है, देखो सबसे पहले कार्डियक मसल्स का फंक्शन क्या होता है कि ब्लड सप्लाई, कार्डियक जो है हम लोग का हार्ट, वो ब्लड सप्लाई ऊपर की ओर करता है पूरा एकदम। का झांका क्या बड़े हैं? देखो कार्डियक का फंक्शन क्या होता है, हम लोग का हार्ट का फंक्शन, हार्ट यहाँ पे हार्ट होता है, यहाँ से क्या करेगा, ऊपर भी ब्रेन तक भी इसको देना है, क्या देना है, ब्लड देना है। नीचे वाले हिस्सा पैर तक भी ब्लड देना है, यहाँ से ऐसे जाएगा तो ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। ऐसे सोचो कि हम यहाँ खड़ा है, ऊपर ऐसे थूकेंगे ऊपर, तो थूक के मेरे मुंह पर पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स नीचे आता है। ऐसे थूकेंगे तो कितना दूर जाएगा, थूकेंगे तो इतना दूर जाएगा, उसके बाद आके थूक मुंह पर पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे हट करेगा कि फेंका फच दे ऊपर और फिर ओकर ब्लड आके रह गया हटे में, ये दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इसमें स्ट्रेट मसल्स का यूज किया गया है। स्ट्रेट मतलब हेवी मसल्स, वैसा मसल तो एक बे हचाक दे दाबा तो एकदम वो इतना प्रेशर से जाएगा ना कि ब्रेन तक उसका ब्लड सप्लाई हो ही जाएगा। तो यही मेजर डिफरेंट है स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स में। क्या है डिफरेंट, ये जो है स्ट्रेट मतलब मजबूती से बना है, एकदम हेवी मसल्स होता है। कार्डियक मसल क्या है, हेवी मसल्स, क्योंकि इसका ब्लड सप्लाई ऊपर भी देना है, नीचे भी देना है, और ऊपर के लिए प्रेशर ज्यादा चाहिए एकदम।
पानी जब मोटर का हम लोग छत पर चढ़ाते हैं इसे तो करेंगे तो मोटर जड़ जाएगा, बंद हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ऊपर चढ़ कुछ भी चीज ऊपर चढ़ने के लिए उसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। यदि कैपेसिटी कम है तो चीज डैमेज हो जाएगा, लेकिन इसका उतना कैपेसिटी है। क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रेट मसल से मिलकर बना हुआ है। ये हम लोग का मस्कुलर मस्कुलर कर रहे हैं, मस्कुलर टिश्यू था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू तीन टाइप्स के होता है, एफरेंट, इफरेंट, मिक्स्ड। एफरेंट मतलब सेंसरी, सेंसरी कहने का मतलब यहाँ पे टच किया, हमको सेंस करा, जनाया कि यहाँ पे टच हुआ। मोटर मतलब कि दिमाग से वहां पे सिग्नल गया कि टच हुआ तो क्या करना चाहिए। समझो ध्यान से, यहाँ पे मारकर से हम मारे, अब मारे तो यहाँ से गया दिमाग में, दिमाग में गया मतलब सेंस कराया हमको कि यहाँ पे कोई मार रहा है। ये हो गया एफरेंट, जिसको हम लोग सेंसरी कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मारे दिमाग में गया, दिमाग कह रहा है कि मारा तो तू भी मारो, तो दूसरा हाथे धक खींच के दिए, ये काम कराए कौन? मोटर सिस्टम, जिसको हम लोग इफरेंट कहते हैं। मिक्स्ड मतलब बोथ होता है, दोनों, जिसमें सेंसरी और मोटर का दोनों का एग्जाम्पल रहता है, दोनों बोथ एक साथ जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे स्मूथ मसल्स का एग्जाम्पल, जैसे स्केलेटल का बोन, ये सब बता दिए। स्मूथ मसल्स का एग्जाम्पल लिखिएगा हम लोग का स्टमक में जो होता है, क्योंकि जो स्मूथ मसल्स है इनवॉलेंटरी होता है, अनस्टेबल। स्मूथ मतलब एकदम स्मूथ, मुलायम, समझ आ, इसलिए इसका नाम हो गया स्मूथ। इसका एग्जाम्पल में लिखना है एब्डोमेन, जो हम लोग का स्टमक में होता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहाँ होता है? इसोफेगस पाइप में, तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ये नहीं कि इसोफेगस जो पाइप है फूट जा रहा है नीचे की ओर, बीच में जाके कह देंगे कि रुक जाओ तो रुक जाएगा, इसलिए वैसा नहीं है। तो ये हम लोग का था टिश्यू। टिश्यू खत्म हो गया। अगले वाले वीडियो से हम लोग ब्लड पढ़ेंगे। यदि टिश्यू में आप लोगों को कहीं भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।